ते ब्रह्मांडाचं सत्य आहे, त्या युनिव्हर्सचं सत्य आहे आणि त्याच्यावर डाऊट न घेता त्या गोष्टी करायचे. कारण बऱ्याच वेळा आपण सगळं करून दमतो आणि नशिबाला दोष देऊन किंवा स्वतःला दोष देऊन आपण रिकामी होतो. हे सर भरपूर कष्ट होतात आणि मग लक्षात येतं की दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, म्हणजे हे काम माझं नाही आहे, असा एक आपण ग्रह तयार करून घेतो. यात भरपूर लोक फेल्युअर होतात आणि भरपूर लोक सक्सेस होतात. तर फेल्युअर होण्यापाठीमागची कारणं काय आहेत, सक्सेस होण्यापाठीमागची कारणं काय आहेत, ओके, ह्या गोष्टी आहेत. आणि हे देवानं प्रत्येकाला दिलेलं आहे. जन्म माणसाचा झाला नाही तेव्हापासून दिलेलं आहे. ओके, त्या शक्तीचा एका व्यक्तीनं खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेतला. आता मी सबकॉन्शियस माइंड, पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ह्याच गोष्टीवर बोलतोय, पण त्याचबरोबर त्याच्या टेक्निक्स कशा आहेत आणि विजन बोर्ड, क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन, हे सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना शिकून झाले. पण आता ये हिंदी में ओके, सो हिंदी में बात करता हूँ. तो ये सारे प्रोग्राम जो हुए, सारे टीचिंग ट्रेनिंग हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए, बट छोटे से ग्रुप को समझाने में बहुत आसानी हो जाती है और आराम से समझा सकते हैं. हर एक व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन हो जाता है और शायद इसमें से बहुत सारे लोग डीप जाएंगे, राइट, इसके वजह से ये भी हो सकता है. सो आर यू रेडी? यस, फैंटास्टिक. सो आप तैयार रहो, मानसिक तौर पे तैयार रहो. जो भी होगा, आप रिकॉर्डिंग अगर यहाँ पे है तो आप बंद करके रिकॉर्ड चलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय मेरा जो अनुभव है, हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस में कैमरा पे होता है और हमारा जो नॉलेज है वो हट जाता है. आपका है ऐसा अनुभव? yes. मेरा तो खुद का ऐसा है. तो इन्होंने स्टैंड रखा है, सबको मिल जाएगा. अगर आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे भी डालें कट करके. और ये एडिटर बहुत बढ़िया है, राइट. इन्होंने जो रील बनाई है दुनिया में, मुझे सबसे ज्यादा व्यूज उस पर आए, राइट. तो देखो आपका भी मैंने एडवर्टाइजिंग कर दिया नहीं, एक्चुअली है. ओके, तो आपको एक वो मुझे नाम याद नहीं, वो साइंटिस्ट कौन हो जो ऐसा पड़ा हो कि वो स्टीफन हॉकिंस है ना, उसका तो बॉडी का कोई चल ही नहीं रहा था, लेकिन उसने उस शक्ति को यूज किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया, एज वेल एज उसने जो विजुअलाइज किया वो सारे जो प्रयोग थे या वो जो प्रैक्टिकल थे वो किए गए और बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, राइट. बहुत सारी चीज़ें. अभी किसी ने इलॉन मस्क के बारे में, कौन बोला था? इलॉन मस्क, विकास सर ने इलॉन मस्क का एक जिक्र किया. और उस लीडर, क्योंकि मैंने अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते हो गए मुझे, 20-22 तारीख के दरमियान मैंने इलॉन मस्क का एक किताब परचेज किया और जो भी उसका लेसन है वो मैं बीच में पढ़ता रहता हूँ. वो किताब पढ़ने के लिए थोड़ा बोर हो जाता है. इसलिए बोर हो जाता है कि इन्फॉर्मेटिव है, मोटिवेशनल नहीं है. तो इन्फॉर्मेटिव पढ़ते समय थोड़ा हमें नहीं, तो मैं थोड़ा पार्ट में जब कोई किताब पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा ऐसा हो गया तो मैं वो किताब खोल के, उसका एक सबसे बड़ा नाम, उसने एक ड्राइवरलेस कार बनाई, राइट. उसका और नाम क्या रखा? टेस्ला. अभी इलॉन मस्क और टेस्ला का क्या संबंध है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर निकोलस टेस्ला का फ्रीक्वेंसी साइंस है, वो उसका टेक्नोलॉजी है टेस्ला का. बट इलॉन मस्क पर्सनली और उसकी फैमिली और निकोलो टेस्ला का क्या संबंध है? कुछ नहीं है. बट एज ए ग्रेटिट्यूड वो पूरी टेक्नोलॉजी टेस्ला की है, जिसने मतलब टेस्ला को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है इतिहास में, हिस्ट्री में. बाकी सारे साइंटिस्ट को मिला है क्योंकि वो चैप्टर आदमी नहीं था राइट. बाकी सारे लोग वो क्या डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में हायर लेवल पे थे, बट वो नहीं था. तो एज ए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता के भाव से उसने कंपनी का नाम भी टेस्ला रखा. और जो माहौल से उसको जो सक्सेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड. क्योंकि आपके पीछे कोई ना कोई दुआ तो होनी ही चाहिए जब काम करते हो. यस और नो? आपको ब्लेसिंग तो होना ही चाहिए. तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. आपका याद आया तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने वो किया. मेरे ये सेशन से उसका कोई संबंध नहीं. ओके, सो बट इंपॉर्टेंट चीज ये है. ओके, सो ये जो चीजें हैं हमें करना है. अभी एक चीज बताता हूँ कि एक चीज का सबसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, अभी टॉपिक का नाम ने दिया है थॉट, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज. और वहां पे एक सिस्टम होती है ब्रेन के अंदर, वो बेस ऑफ ब्रेन बोला जाता है. डॉक्टर RES, रेक्टेकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सिलाब्रेल क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना. तो वहां से हमारे जो कॉन्शियसनेस वो बढ़ जाता है या हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट हो जाता है.
अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको समझने के लिए टफ जाएगा, करने के लिए बहुत आसान है। बात समझ में आ रही? समझने के लिए टफ जाएगा, बाकी के लोगों को जो वर्डिंग का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो समझने के लिए टफ जाएगा, बट करने के लिए आसान है। तो एंड तक बने रहिए इसी कॉन्शियसनेस के साथ। आर यू विद मी? यस। ओके, देखो अभी कोई चमत्कार होने वाला है, मिरेकल होने वाला है, और मिरेकल से मुझे कुछ मिलने वाला है, तो हम कितने कॉन्शियस है? हेलो, यहाँ भी पिछले प्रोग्राम में काम करने की बात थी। हेलो, तो मिरेकल का वेटिंग चल रहा है, राइट? वही होगा जो किस्मत में होगा, और किस्मत में लिखा है काम कर सब कुछ मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये वाली चीज है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें तो RAS का मतलब क्या होता है? एक चीज में अभी उसका स्पेलिंग नहीं आता, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप समझ लो, है ना? चीज है ना, उसको बोला जाता है RAS सिस्टम। ब्रेन का एक RAS सिस्टम होता है, ये एक्टिव, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है, राइट? और कौन सा फ्रीक्वेंसी अंदर लेना है नहीं लेना है, उसका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना है, यहाँ पे तय हो जाता है, राइट? एक वाटर बेस होता है ब्रेन का, राइट? और वहां पे कुल मिलाकर तकरीबन 5 टाइप के फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होते हैं। फ्रीक्वेंसी मालूम है ना आपको? फ्रीक्वेंसी से क्या मिलता है आपको? अभी दुनिया जो चल रही है ना, पूरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही है। पूरा दुनिया का नॉलेज किसके ऊपर चल रहा है सर? तरंग, राइट? अभी आपको जो कॉल आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? फ्रीक्वेंसी के। आपके घर में रेडियो लगता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से लगता है, राइट? आप किसी को देख पा रहे हो, किसी से बात कर पा रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से। सैटेलाइट, दुनिया इस प्लैनेट से उस प्लैनेट तक कम्युनिकेशंस में चला गया नहीं गया? अभी जो मून पे गया या मार्स का चक्कर लगा रहा है, वो फोटो किस वजह से भेज रहा है आपको? कुछ वायर डाला है क्या यहाँ से वहां? किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है, राइट? अभी जिसको फ्रीक्वेंसी जो मैच हो जाएगी वो उसके जीवन में आएगा। समझ में आ रहा है, राइट? वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने का एक आर्ट है, एक साइंस है, दर्शन, राइट? आपके पास कौन सा मोबाइल है? अरे सिम कौन सा है? जियो का। आपके पास वोडाफोन का होगा, आपके पास BSNL का होगा, आपके पास एयरटेल का होगा, और किसी के पास और कुछ सिम होगा, और सारे रेंज यहाँ पे है। तो सर अभी इस रूम में सिर्फ फोन के रेंज है, रेडियो स्टेशन के भी है, रेडियो स्टेशन जो टेलीविजन चैनल के वो भी है। और हमारे पास अगर कोई सैटेलाइट का कॉल कनेक्ट करने का, सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, वो कोई अगर हमारे पास मैकेनिज्म है, तो वो भी यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसीज है, राइट? अभी आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, वो चैनल चलेगा, वो गाना बजेगा, वही मोबाइल रिंग मिलेगी। कितना बड़ा है, राइट? तो अभी आप 98.3 पे हो और आपको 98.7 लगाना है, तो आप क्या करोगे? नहीं ना मैडम ना, तो क्या करोगे आप? ट्यून करोगे, और 98.7 और वहां पे गाना बजेगा। तो ये क्या मैच किया आपने? फ्रीक्वेंसी। तो आप जो सोच रहे हो ना, आपके थॉट जो सोच रहे हैं, वो थॉट की वजह से आपके बॉडी के अंदर हर एक थॉट, ये समझ लो, लिखने से ज्यादा समझ लो इसको, आई थिंक लिखना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक विचार मेरे मन में आता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? वाइब्रेशन। अरे आप आराम से बोलते हो, कुछ भी चीज आराम से बोलते हो, है ना? सगळी मीटिंगला येणारच होतो, पण माझ्या पोटात बिघडलं होतं। अरे अरे खुश, आपला एकदा फसवलं। हेलो, तो क्या हो गया? खुशी का वाइब्रेशन क्रिएट हो गया। एक थॉट की वजह से नितिन, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो फ्रीक्वेंसी को जन्म देते हैं। और मैंने आपको CNT समझाया अभी, सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, है ना?
तो ये सेल है ना, सेल यही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आपके हर एक थॉट, मतलब मैंने शुरुआत में बोला था आपको फिजिकल हेल्थ भी समझाऊंगा और मेंटल हेल्थ भी समझाऊंगा, ये भी CNT है, राइट, लेकिन ये अलग है। तो हर एक सेल के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। आप सच बोलो झूठ बोलो कोई लेना देना नहीं है, अच्छा बोलो बुरा बोलो ऊंचा बोलो मन ही मन में बोलो, कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। हेलो, तो आप जाने अनजाने में कैसा हमारा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, सर माझी टीम नाकामच करत नाही। सो व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डू यू वांट? हमारे लाइफ में कौन से टाइप के हम वाइब्रेशन चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और हम इस साइंस को समझ नहीं रहे कि हमारे मतलब ऐसा क्या हो रहा है, इतना काम कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा, होता है नहीं होता है? अभी RAS के ऊपर में तो बात में आता हूं, राइट। सो वाइब्रेशन कौन से क्रिएट हो रहे हैं? मैं कोई बोलेगा 108 बार 10 बार सुबह और 108 मनी की माला शाम को सोते समय, आई एम करोड़पति, आई एम करोड़पति, आई एम रथपति, आई एम रिच मैन, रिच मैन, रिच मैन, वो बोलेगा बोलते समय वाइब्रेशन कौन से क्रिएट कर रहा है अंदर? पॉजिटिव। किधर? उसके ऊपर डिपेंड। तो माला जप रहा है और मन में बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। So what type of vibrations? नेगेटिव, राइट। सो वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगी और वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी यूनिवर्स के साथ, और वहां पे जो निगेटिव या पॉजिटिव बैठा है वो आपके साथ होगा। ये ऐसा ही है। हेलो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। सबसे पहले इंडिया में मॉडर्न, अभी ये 19th सेंचुरी में किसने किया है, तो बहुत सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में इसको यूज किया गया, फ्रीक्वेंसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। और इंडिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सबसे पहला टेक्नोलॉजी यूज करने वाला आदमी था मेजर ध्यानचंद। हॉकी, उसको फादर ऑफ जादूगर माना जाता है ना। तो वो क्या करता था पता है? ध्यानचंद सर क्या करते थे, वो हमारे मतलब हमें स्वतंत्र मिलने से पहले, है ना, अंग्रेज थे तब, वो अंग्रेजों ने यहाँ पे टीम तैयार की थी इंडिया की, और वो जाके जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका वहां पे खेलते थे। तो वो जब प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड पे, तो प्रैक्टिस होने के बाद पूरा टीम जाता था पैविलियन में या घर में, और 1-1.5 घंटा वो ग्राउंड पे बैठते थे और अपने अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करते थे। और वाइब्रेशन क्रिएट कैसे करते थे कि मैं अगला 2027 से 28 में ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, उसके बाद 2032 में हुआ था, उसके बाद 2036 में हुआ था, 32, 36 और 1900 सॉरी 2000 भी किधर गया, सॉरी 1927, 28 ऐसा कुछ तो है, मुझे याद नहीं परफेक्ट, बट 27, 28 ये है। उसके बाद 32 और 36, और उसके पहले ध्यानचंद ग्राउंड पे बैठते थे और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते थे अपने साथ। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसा कि हम ये ओलंपिक हो, मुझे शेयर भी याद है उसके, तो ऐसे 3 शेयर में हुआ था वो, और हम वो ओलंपिक जीत चुके, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक का, और सारे दुनिया हमारी तारीफ कर रही है और हमें मेडल दिया जा रहा है, सारे देश के लोग हमें मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, और ये सारा मतलब हम चषक ले रहे हैं, लोग गोल बना रहे हैं, ये सारे मतलब जो बारीक है ना, वो चीजें वहां पे वो क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर, जैसे हुआ है, और चेहरे के ऊपर एक अच्छी स्माइल रखते थे। राइट, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? पहले अगर हमने कुछ ऐसी स्टोरीज बताए आपको, या जो सत्य है, तो उसका इम्पोर्टेंट आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत बार हम थक भी गए, उसके बाद हमने 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करके FRV भी अटेंड किया, फिर अभी गो क्राउन भी करेंगे, और उसके बाद भी सेल्फ टॉक या विजुअलाइजेशन करने में हमारा मन तैयार नहीं होगा। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा साइंस उसके पीछे का समझना बहुत जरूरी है। सो आर यू विथ मी? यस। रिजल्ट क्या है? आपको अगर हिस्ट्री में जाके देखो हॉकी के, तो लगातार 3, ये 27, 28, 32 और 36 ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया की टीम को मिला है, जिसको लीड कर रहे थे ध्यानचंद। और उसके बाद भी 42 और 48 आई थिंक, क्योंकि 45 का जो था नहीं 40 या 41 का था,
वो शायद वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो कैंसिल हो गया और 48 को हो गया। तो उसके बाद मतलब लगातार 5 बार इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना या वर्ल्ड मेडलिस्ट बना। उसमें 3 बार कैप्टन ये थे ध्यानचंद और 2 बार कोच थे। और वो अपने खुद के अंदर वो क्रिएट किया था उन्होंने, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन की ताकत ये है, राइट। अभी दूसरी एक जब जर्मन में एक रिसर्च हुआ है ना, एक बास्केटबॉल टीम के साथ, कि इसके ऊपर बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे या साइकोलॉजिस्ट थे, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन काम करता है नहीं करता है या कितने % करता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हुई दरअसल। और फिर डिस्कशन किया गया कि थोड़ा इसका सर्वे करते, स्टडी करते, साइकोलॉजी को जानते हैं। और उसके बाद सर बास्केटबॉल के 3 टीम बनाए गए, जो अच्छे खिलाड़ी थे सारे, है ना, दुनिया के अच्छे खिलाड़ी थे, उनको बुलाया गया, 3 टीम बनाए गए और 3 टीम को अलग अलग कोच की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग दिया गया। पहले टीम को दिया गया कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटा प्रैक्टिस करना है बास्केटबॉल का, तो वो करने लगे 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए। एक टीम को बोला गया कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है, रूम में प्रैक्टिस करना है, सोचना है। वो तीसरा टीम था। तो दूसरी टीम को बोला गया कि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। और तीसरी टीम को बोला गया कि आप एक जगह पे बैठना है और सिर्फ मन ही मन में प्रैक्टिस करना है। ऐसा करना है कि मन ही मन में आप वो बास्केट कर रहे हो खुद, राइट। और ये जब होने के बाद फिर वहां पे टूर्नामेंट हुआ। जिन्होंने प्रैक्टिस किया लगातार हर महीने, है ना, उनका जितने का परसेंटेज जो बढ़ा वो 28% बढ़ा। कितना बढ़ा? 28%। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे वो बिल्कुल माइनस में चले गए, और जो विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ माइंड प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब विजुअलाइज कर रहे थे, क्रिएटिव विजुअलाइज कर रहे थे, समझ रहे थे, 8-8 घंटा 10-10 घंटा दिन में आंखें बंद करके बैठ रहे थे और वो कर रहे थे, उनका जीतने का रेशियो 25% बढ़ा। कितना बढ़ा? कैसे हुआ है? मतलब ऑब्वियसली जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको तो कॉन्फिडेंट था ही, वो तो जितने ही वाले थे, उनका 28% बढ़ा। बट जो विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे उनका 25% ग्रोथ हुआ सक्सेस में, बास्केट करने में, जीतने में। तो किसकी ताकत थी ये? माइंड की। तो विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है। वो साइंटिफिकली हमारे बॉडी के ऊपर कैसा एक्ट करता है, हमारे माइंड के ऊपर एक्ट कैसा करता है, तो सबको पता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 तरफ के मन होते हैं। कॉन्शियस माइंड जागृत मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन होता है, जो हम सोते हैं तब जागता है, और जागृत मन हम जब जागते हैं तब जागता है। सबको पता है ना? Yes. आर यू विथ मी? जागे आहात? पाय लांब करू नका आणि तुम्ही पण लांब जाऊ नका, नाही तर लोक म्हणणार हा आता तुम्ही म्हणणार ना, मी एक टेक्निक शिकवली तुम्हाला की म्हणणार सर हम थोड़ा आधा सोएंगे मीटिंग में तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। हाँ, तो वो वाली चीज नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे जो मन के अवस्था होते हैं, जो आरईएस, अभी आरईएस क्या करता है? फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। जिस तरह का वाइब्रेशन उसको मिलता है उस तरह का वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, राइट। उसको आरईएस मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको नेट पे भी डालोगे तो आपको गूगल बता देगा इसके बारे में पूरा। तो आरईएस ऑफ ब्रेन डालो आप, तो उसका ब्रेन का पूरा क्या क्या है वो समझाएगा। बट रेक्टेंगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना है, वहां से वाइब्रेशन क्रिएट करने और अच्छे वाले वाइब्रेशन क्रिएट करने, जो हमें चाहिए वो करनी है, और वहां से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आसान क्या हो जाएगा? वही चीज आपके लाइफ में होगी, ये प्रूवन है, बहुत सारे लोगों ने किया है, राइट। सो और ये लोग करते भी है, बड़े बड़े लोग जो है वो करते भी है। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेस्टिज के अंदर, वो है एसपी भारी, जो हमारे भैया है। उनका पूरा काम करने का तरीका या पूरा, अगर आप पूरा उनका सिस्टम जानेंगे तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने वाले हमारे भैया है। यस और नो? और उनको ये सारी चीजें पता है,
तो एक एक जब वो सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर बहुत बड़ा साइंस होता है, इसलिए हमें उनके ऊपर विश्वास रख के सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो जब हम बात करते हैं मन की अवस्था की, तो 5 टाइप का 5 टाइप मतलब मन की अवस्था होती है, माइंड का जो सिचुएशन होता है वो 5 टाइप का होता है। पता है आपको कौन कौन सी? किसको पता है? किसको पता है? इस तरह से याद रखो, G A B D T, इस तरह से याद रखो आप, है ना। तो यहाँ पे G मतलब गामा, A मतलब अल्फा, B मतलब बीटा, D मतलब डेल्टा और T मतलब थीटा। अभी ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और याद रखो भी मत, कुछ फायदा नहीं होगा। राइट, प्रोसेस क्या होती है और ये किस तरह से काम करता है। राइट, आपको समझ में आ रहा है जगदीश सर? यस, है ना। गणेश सर, सर तुमसे नाम क्या है? मोरे सर। ओके सर, मोरे सर समझ में आ रहा है? आपको लगता है इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ? नहीं तो लेंगे, नहीं तो टाइम हो गया है, क्लोज करेंगे। क्लोज करो, समझाओ संदीप, क्योंकि आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे ना। क्या गोगो नाम है मेरा। आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। ओके, सो गामा, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। राइट, सो इसमें पहली जो चीज, पहला पॉइंट, अभी मेरा थोड़ा सीक्वेंस उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसको नोट किया है, तो समझ लो। पहला जो होता है ना वो होता है बीटा। पहली अवस्था कौन सी होती है? बीटा अवस्था। तो बीटा अवस्था में हम कैसे रहते हैं? बीटा अवस्था में हम फुल्ली जागरूक है, कॉन्शियस है, हम जागरूक मन से सारी चीजें करते हैं। अभी आप सुन रहे हो मुझे? ये बीटा अवस्था में है ना। आपको थोड़ा अभी बहुत दिन बैठा तो टाइम से बैठा है तो थोड़ा दर्द होने लगा है पीठ में, है ना। तो बीटा अवस्था में है हम, जागरूक अवस्था में सतर्क रहते हैं, तर्क बुद्धि हमारी ज्यादा काम करती है वहां पे। राइट, हम ये अच्छा या बुरा ये सोचना हमारे लिए, मतलब वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने का वो होता है 14 से 15 साइकिल पर मिनट। 1 मिनट में वो फ्रीक्वेंसी का साइकिल होता है, वो 14 से 15 बार होता है, टाइम होता है पर मिनट में। और यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग जो चलता है, सांसें जो चलती है, राइट। ओके, सो इसमें हमारा जो ब्रीदिंग होता है ना, ब्रीदिंग सिस्टम, ये 12 से 18 टाइम होता है पर मिनट। ये सॉरी, ये सेकंड, मिनट में भी कम है, सॉरी, 12 से 15 साइकिल पर सेकंड। मतलब आप बोलो एक, आप बोलो ना एक 12 से 15 टाइम हो गया अंदर ये अवस्था में। वो ब्रेन का जो आरईएस है ना, रेक्टेकुलर एक्टिविटी, जो हमारा वाटर सिस्टम है ना, जो हमारा फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, वहां पे 1 सेकंड में 12 से 15। तो आप सोचो, एक थॉट जब क्रिएट करते हो जागृत मन से भी है, जब हम पूरी तरह से होश आवाज में है और एक शब्द ऐसा ही बोल रहे, या एक ऐसा सेंटेंस बोल रहे, कितनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती रहेगी। और कुछ लोग तो 1-1 घंटा निगेटिव बोलते हैं, क्या करें। हेलो, अभी ये साइंस जानोगे ना तो समझ में आएगा कि करना क्या चाहिए। अभी पाटिल सर और संदीप सर एक जगह पे बैठे हैं और मेरे बारे में निगेटिव गॉसिपिंग कर रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं है इफेक्ट किसके ऊपर करने वाला है। ये दोनों के ऊपर, और 1 घंटा बात कर रहे हैं, एक ना तो ऐसा, एक ना तो वैसा, एक ना तो नालायक, एक ना तो ये, एक ना तो गलत। हेलो, फ्रीक्वेंसी कहाँ क्रिएट हो गई भाई साहब? हमारे इनके अंदर जो बात कर रहे हैं, जो ब्रेन के नीचे एक वाटर टैंक है, उसको बोला जाता है आरईएस। डॉक्टर, बात समझ में आ रही है? मुझे गलत हो तो थोड़ा साइंस के हिसाब से मुझे ठीक भी करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर समझ में आ रहा है? तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, और किसके ऊपर काम कर रही है? ये 14 से 15 साइकिल पर सेकंड कंप्लीट कर रहा है यार। फिर 1 मिनट का 60 सेकंड,
और 3600 सेकंड पर हावर, और 4-4 घंटा लोग निगेटिव बात करेंगे। हिमालयात गेलं पाहिजे का नाही? किती शुद्ध नाही होणार. हेलो, बात समझ में आ रही है? मतलब किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा यही चीज होती है। हमें थोड़ा ज्ञान लेने की जरूरत है। लोगों की गलती नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी के कारण आध्यात्म ने जन्म लिया विकास सर। जो पुराने लोग तो खेती के काम कर सकते, या अभी मुंबई पुणे में भी ऐसी थी, जो मेरे पिताजी बोलते थे, कोई भी सूत गिरने में काम करने वाला कोई भी लेबर जब कामगार जब छुटता था, शाम को 2 घंटे हर रूम में भजन होता था मुंबई में। दंगा फसाद नहीं थे। वो टाइप की फ्रीक्वेंसी हर एक के, सुनने वाले के भी, बोलने वाले के भी, साथ में बैठने वाले के भी मन में कुछ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज क्या काम करती थी। हेलो, आर यू विथ मी? यस. कितने टाइम चलेगा? राइट. सो नीड टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पे तो पहले जागृत मन में जब हम इसी अवस्था में रहते हैं, बीटा अवस्था में, तो पहली चीज है हम निगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। मैडम समझ में आ रहा है बोलने से क्या होता है? थैंक्स टू यू, आपकी वजह से जन्म लिया ये सेशन, राइट? क्योंकि इन्होंने बोला बोलने से क्या होता है, तो मैं बोला इनका सवाल ये है, तो मेरे बहुत सारे गृह लोगों का भी सवाल यही होगा, बोलने से क्या होता है? तो बोलने से ये होता है। राइट. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी साइकिल है। इसको ऊपर अभी ये लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ये लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा ब्रीदिंग है ना, सांस को ब्रीदिंग बोलते हैं ना, एफ और बी, तो ये बी ए बन गया हमारा, वो वाला बी नहीं फेसबुक, तो ये है ना। अभी उसके बाद जो आता है वो दूसरा आता है ग्यामा। कौन सा आता है? ग्यामा सिस्टम, ग्यामा फ्रीक्वेंसी। अभी ये क्या है? तो ग्यामा एक अपने आप में, मतलब कोई इंसिडेंटली ये चीज हो जाती है, या हम कोई इंसिडेंटली भी नहीं बोलेंगे, अपवादात्मक है ना, मतलब ये नहीं होनी चाहिए बार बार। यहाँ पे हम अति जागृत होते हैं, या हमारा आरएस बहुत तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है, एक्टिव। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, कुछ फोन पे बात कर रहे हैं आराम से, और अचानक कुतरा आपके ऊपर आ गया वाव 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 करके, क्या हो जाएगा? आप छलांग लगाओगे या बारह सब, मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिक अति जागृत हो जाएगा, है ना, एग्रेसिव हो जाएगा और अलर्टनेस बढ़ेगा, राइट। तो वो टाइप की, मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हो और अचानक सामने से गाड़ी आ जाएगी, राइट। तो वो टाइप में जो सिचुएशन तैयार होती है, उस सिचुएशन को, माइंड के सिचुएशन को बोला जाता है ग्यामा। मोटा तो गोला है, अचानक कोई भी होता है ना ग्यामा सिस्टम, राइट। या आप सोए हुए हो और अचानक जोर से आपके कान के पास आके कोई चिल्लाएगा या फटाके फोड़ेगा, सुतरी बॉम्ब, किस तरह से कि हम उठेंगे, सर वो टाइप को बोला जाता है ग्यामा। ये सिस्टम में ये ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जाएंगे, ये फ्रिक्वेन्सी डॅमेज करेंगे हमें, है ना। काय नाही असं झालं की माझं धडधडतोय, त्याचं काय खरं नाही, ते धडधडायचं बंद करायचं। कारण काही लोकांना बघा काहीतरी धक्का बसला आणि शॉक मध्ये चुटण्यापासून आजार पण वाढला, असं होतंय का नाही होतंय, राइट। तो ग्यामा सिस्टम, तो आप सिस्टम समझ रहे हो ना, माइंड का क्या हो रहा है। तो ग्यामा सिस्टम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ग्यामा सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होता है, अभी समझ लो, ये फ्रीक्वेंसी 35 to 100 साइकिल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 100 साइकिल हो जाएंगे, उसके ब्रेन के अंदर तैयार होंगे फ्रीक्वेंसी के, और किस तरह की लहरें बाहर हो जाएगी। तो इसलिए कांपने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, धड़धड़ बढ़ने लगती है, बात करना मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पे बिजली के जो वेव्स है वो अचानक बढ़ गई तो थड़ 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 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो चीज है, राइट। ये बार बार नहीं होनी चाहिए, समझने के लिए है,
ओके और हो रही है तो कम से कम इस हॉल में बैठे हुए लोग अगर समझ रहे हो साइकिल के सिस्टम को, तो आप उसको जल्दी जल्दी कम करो, ऐसे आपके साथ कभी हो गया तो करोगे। यस तालियां बजाओ एक बार। संगीता को समझ में आ रहा है? ये घर में किधर समझाएगा यार? ब्रीदिंग स्पीड। ये ब्रीथिंग स्पीड, इसको कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये कैसे भी बंद भी हो सकता है जीरो से लेके अनलिमिटेड है ना। इसकी ब्रीथिंग सिस्टम को कोई ये नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, ये कितना भी बढ़ सकता है, डिपेंड्स ऑन बॉडी, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अनलिमिटेड टाइम, 0 to इन्फिनिटी। राइट। तो ये वाली चीज है। फ्यूज उडणार डायरेक्ट, हाँ फ्यूज उडणार, नाही उडत नाही नाही सांगते ना काहीच सांगते ना तेच ना, फ्यूज उडणार। सो तीसरा जो है, तीसरा जो चीज है वो है अल्फा है, लेकिन ये अल्फा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत काम वाली चीज है, राइट। तो उसके बाद में थोड़ा आता हूँ, स्पीड ले आता हूँ। तीसरा, चौथा कौन सा है? 4 नंबर का है, वो है थीटा। कौन सा है? इस सिचुएशन में क्या होता है पता है आपको कि ये हमारा स्लीपिंग सिचुएशन है। उभे राहू नये, उभे राहू। तुम्ही कुठल्या अवस्थेत आहे मग? अल्फा बीटा थीटा कुठल्या अवस्थेत आहे? सो ये थीटा जो होता है वो हमारा, मतलब आप सो गए हो, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जागृत होता है, कॉन्शियस माइंड आपका बंद होता है, सो जाता है, तो हमारा ये स्लीपिंग सिचुएशन है, राइट। यहाँ पे हमारे ब्रेन की जो साइकिल होती है या RES के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है इसके अंदर? वो फ्रीक्वेंसी है 4 to 7 साइकिल पर सेकंड, क्योंकि आराम से है, हम है ना, आराम से। लिखो मत, छोड़ दो, इसको समझ लो, लिख के क्या करोगे इसके ऊपर? अभी साइकोलॉजी साहब को MS करना पड़ेगा, मास्टर इन साइकोलॉजी क्लास नहीं चल रहा है MS का, है ना। हमें विजुअलाइजेशन क्यों करना है, सेल्फ टॉक क्यों करना है, विजन बोर्ड क्यों बनाना है, और किस तरह से कब कौन से टाइम पे क्या सोचना है, वो टेक्निक आपको एंड में समझाने वाला हूं। करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा, राइट। और करने से क्यों नहीं होता है और क्यों होता है, वो भी समझाने वाला हूं, राइट। आर यू विथ मी? यस तुम्हारा यस यस। ओके, सो 4 to 7 सेकंड, मतलब आराम से चलता है और शरीर सुस्त है, फ्रीक्वेंसी लिमिटेशंस है, राइट। और उसका जो ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग है थीटा में ना 4 to 8 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 4 से 8 सांसें लेते हैं, और वहां पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जागृत है, कॉन्शियस माइंड सो गया है, बंद है, ठीक है, राइट। उसके बाद जो पांचवा आता है ना, वो पांचवा है डेल्टा। डेल्टा में जो सिचुएशन होता है, डेल्टा मतलब क्या है कि अति जागृत होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जिसको हम बोलेंगे समाधि अवस्था, सुप्त अवस्था, समाधि अवस्था, है ना, मतलब वो ऐसा है यानी इस लेवल पे, है ना। तो यहाँ पे थॉटलेस हो जाते हैं हम, राइट, वो टाइप का। यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 4 साइकिल पर सेकंड, और ब्रीदिंग जो होता है वो ब्रीदिंग होता है 2 से 4 टाइम पर मिनट। कितने लेवल पे है ना, मतलब इसको मूर्छित भी बोल सकते हैं, समाधि लेवल भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोलो आप, है ना। मतलब बाहर का कोई आपको ध्यान ही नहीं है, पूरा अति जागृत हो गया, सबकॉन्शियस माइंड आपका कनेक्ट हो गया सब इससे, यूनिवर्स से, लाइक दैट। और जीने के लिए सांस ले रहे शरीर, और ऑटोमेटिक कर रहे हो उसको, फ्रीक्वेंसी भी, मतलब तरंग की भी जरूरत नहीं है ब्रेन को, उतने लो लेवल पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, वो टाइप का होता है। यहाँ पे हम MS नहीं करेंगे, वापस बोलता हूँ, मास्टर इन साइकोलॉजी हमें नहीं करना है, या हमें कोई सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर PhD नहीं करनी है, बस आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि आज से जाओगे और आप सेल्फ टॉक करोगे, आप विजन बोर्ड देखोगे
और आपको जो चाहिए उसके बारे में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करोगे। यस। राइट। इसके लिए क्योंकि मैं सिंपली प्लान एसटीपी के बाद साथ उसको कन्वर्ट करूं तो मैं बोलूंगा कि आपका वाई क्लियर कर रहा हूं, है ना। तो 90% क्लियर हो जाएगा, फिर 10% आपको करना है जो करोगे। आर यू विथ मी? यस। सब लोग है? Yes. कौन सी अवस्था में हो? अरे अल्फा अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, तो अल्फा सिचुएशन में हो ना आप। हाँ? अल्फा ना रे पहला वाला। नहीं आपका जान घ्यायचं आहे। अल्फा नहीं, बीटा। बेटा। ओके, तो समझ में आ गया आपको? यहाँ पे अभी आएगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो अवस्था कौन सी है? बेटा। अल्फा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी का जो मैंने बताया वो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था, है ना, कि क्या क्या होता है। जो आपने लिख के दिया। सर हो मेरे साथ आप? यस। नोट्स बना रहे सर। आप बना रहे हो तो पेपर पे दे दो ना सर को। नहीं उनका अच्छी तरह से चल रहा है। वो जो खतरनाक है नोटपैड मोबाइल में जो भी है ना, मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल है सर, मतलब मैं आपने नहीं सिखा सकता हूँ, बट वो कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। उसका मैंने एक आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा, है ना। डायनेमिक एक एक्सप्लोजर है जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इज़हार हुआ था, और पहला मतलब दुनिया में होने वाला पहला स्फोट था। उसके बाद दूसरे टाइम पे क्या हुआ? न्यूक्लियर एटम का, है ना, एटम का डिजास्टर हुआ, इज़हार हुआ, और वो सबसे बड़ा मतलब स्फोट है दुनिया में, मतलब आप क्या बोल सकते, विनाश। और तीसरा कोई विनाश है दुनिया में तो वो है एआई। क्या है एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका दुनिया ने बहुत जल्दी एक जगह पे आके अगर सही तरीके से उसका यूज करना और उसको लिमिटेशंस में यूज करने के लिए कुछ लॉ बनाया तो बच सकते हैं हम, नहीं तो ये सब खत्म करने वाला है। इतना खत्म करने वाला है कि आज के डेट में कॉर्पोरेट, इसमें बोलूँ मैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में मैं बोलूँ या हम इकोनॉमी के लैंग्वेज में बोलेंगे तो 80% जॉब खत्म करेगा, ये पहली चीज है। और इतने लोग अगर बेकार हो जाएंगे तो सामाजिक लेवल पे, सोशल लेवल पे क्या हो सकता है वो हमें बताने की जरूरत। हेलो, पहला ये खत्म करेगा, राइट। दूसरी चीज है कोई भी किसी को किधर भी खत्म कर सकता है। जो हम कभी कभी मूवी में भी देखते हैं कि कुछ स्पीशीज क्रिएट किए किसी साइंटिस्ट ने और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हो गई। ये वैसा ही है। अभी पिछले हफ्ते गूगल के जो एआई का क्रिएशन किया जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने या जो बंदे ने, और वो जनरल सेक्रेटरी था गूगल का, आई थिंक सो, उसका मुझे पता नहीं है उसका पोजीशन, बट वो बड़े लेवल पे था सुंदर पिचाई के बाद। उसने पिछले हफ्ते रिजाइन दे दिया गूगल से इसके वजह से कि बोलेगा कि इसके आगे मुझे बात करनी है लोगों के सामने आके, वर्ल्ड के सामने आके, और मैं जॉब में रहूंगा तो इसके आगे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ लिमिटेशंस आते हैं जॉब में रहूंगा तो इतना खतरनाक काम कर रहा है। अभी आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी सिस्टम अपडेट हो रही है, आप ही मन में अभी आप थोड़ा करके देखो कि आपकी मन ही मन में एक बार, दो बार, 3 बार, 100 बार किसी चीज के बारे में सोचो, और एक ही या 2 दिन में आपके मोबाइल के ऊपर उसके जैसा न्यूज आपको दिखाई देगा या पोस्टर दिखाई देगा या उसके जैसा कुछ पॉपअप आपको दिखाई देगा। हो रहा है, हो नहीं हो रहा है? आप सर्च नहीं कर रहे हो, नहीं सोचो, आप सर्च नहीं कर रहे हो, गूगल इंजन में जाके सर्च नहीं कर रहे हो, या फेसबुक पे सर्च नहीं कर रहे हो, या मोबाइल पे सर्च नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया को आपको वैसा ही न्यूज या वैसी कुछ चीज दिख रही है, तो आपके बॉडी के अंदर के वाइब्रेशन को भी वो कनेक्ट हो रहा ही है। हेलो, इसलिए थोड़ा कूल डाउन, शांति में रहो। जो हम सोच रहे दुनिया उसके बहुत आगे निकल गई, राइट। लेकिन सबसे बड़ा दुनिया में ये है, क्या है? भगवान का
राइट, इसको सही से इस्तेमाल करो। ये मैं थोड़ा अलग टॉपिक पे चला गया, नहीं लेना था। हम कहाँ पे थे? अल्फा। हाँ, ये कहाँ जा रही है? अपने पैसे खींच के लाया। पता नहीं बट आया। राइट, सो अल्फा, ये अल्फा अवस्था हमारे बॉडी की ऐसी अवस्था होती है, मन की ऐसी अवस्था, बॉडी की नहीं, मन की ऐसी अवस्था होती है, ये 50-50% है। मतलब यहाँ पे कॉन्शियस माइंड 50% जागृत है, सबकॉन्शियस माइंड 50% जागृत है, इक्वल पे लेवल पे। ऐसा क्यों? और सबसे ज्यादा यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड 10% 20% एक्टिव होता है, एज इक्वल काम करते हैं। बट क्यों? क्योंकि आपको अगर काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना है, तो किसी ने उसको कमांड देना होगा। अगर कॉन्शियस माइंड पूरा सो गया तो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कौन देगा? कोई नहीं देता, तो कुछ नहीं होगा। राइट, तो एक लेवल पे जागृत होना चाहिए कॉन्शियस माइंड और उसने कमांड देना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वही जो बोलेगा वही सबकॉन्शियस माइंड करेगा। हेलो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका यह है। अभी आप अल्फावस्था में हो जगदाड़ी सर, क्योंकि आधी आंखें खुली है, आधी बंद है। तालियां हो जाओ एक बार जोर से, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बेटा अवस्था में आओ, है ना? हाथ ऊपर करो, ऊपर करके ऊपर के ऊपर ताली बजाओ, थोड़ा जोर से, जोर से, जोर से। हाथ ऊपर करो और पूरा ऊपर होके ऐसा सीलिंग मिलता है क्या? देखो सीलिंग, सीलिंग फैन सीलिंग मिलता है कि देखो, थोड़ा देखो, देखो ना, मुझे मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है, मिल रहा है, करना पड़ेगा। ऊपर देखो, ऊपर। बैठ जाओ। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए, बहुत अत्याचार हो रहा है। बैठो। तो हम कहाँ पे थे? तमिल वाट मिल ना। ओके, सो यहाँ पे आपको कॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने बताना चाहिए, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर एक्ट करेगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता होता, या अच्छा होता है बुरा होता है, राइट, या ये गलत है या सही है, लेना देना नहीं है। कॉन्शियस माइंड उसका मालिक है और वो जो बताएगा वो करेगा। बात समझ में आ रही है? राइट, सो ये होता है हमारे अल्फा अवस्था में। और ये अल्फा अवस्था में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्फा अवस्था में, वो फ्रीक्वेंसी काम करती है 7 से 14 साइकिल पर सेकंड। कहां पे? आरएएस में फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। वाइब्रेशन, थॉट से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। बात समझ में आ रही है? थॉट क्यों अच्छा करना? क्योंकि वाइब्रेशन उसी थॉट से पैदा होंगे और वाइब्रेशन जिस तरीके के होंगे फ्रीक्वेंसी उस तरीके की होगी और उस तरह की फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के मैच करेगी और वही आपकी जिंदगी में घटित होगा। संगीता, राइट? तो गणेश सर, स्पीकर बनना है, स्टेज पे खड़ा होना है, मैं भैया से सिखाए। मुझे नहीं लगता संध्या भाभी को बेडरूम में वो सिखाते होंगे। भैया कभी घर में जाके सिखाते होंगे, ऐसे ही एफआरयू में सामने बिठाते हुए सिखाते। तो हम डुप्लीकेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, राइट? तो आप भी सिखा सकती हो मुझे, क्योंकि आप भी मुझे घर में नहीं सिखा सकती। ओके, सो एक चीज को समझो आणि जगदाळे सर तुम्ही तर समजून घेतलाय। ओके, सो 7 से 14 साइकिल पर सेकंड नॉर्मल लेवल पे, है ना? कोई घाई नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, स्लो भी नहीं है, आदि फास्ट भी नहीं है, एकदम संभाव से जा रहा है गाड़ी, राइट? और इसका जो ब्रीदिंग सिस्टम चलता है 8 से 12 पर मिनट। ये आप दुनिया की नहीं सीख रहे हो। कौन चला गया बाहर? हाँ, ये दुनिया के लिए नहीं कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। अभी आप भरत में आपको शिकार हो तो आप कितना करोगे इसके ऊपर अमल मुझे नहीं पता, मैं कर रहा हूं, राइट? और मैंने पहले जाना, उसकी किताबें लाई, पढ़ी, फिर आपको सिखा रहा हूं। सिखाना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि मैं कर रहा हूं।
हेलो, Yes. राइट। सो ये मैंने अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले ये मेरी उतना मेरा या क्या अहमियत नहीं है या मैं उसको नहीं बता सकता, बट मैंने पाटिल सर से भी ये बात की, उनको पूछो कि सर आप ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और करना भी है, क्योंकि शायद पाटिल सर मेरे अपलाइन है, बड़े सीनियर है, उनको नॉलेज ज्यादा है, मुझसे भी वो ज्ञान है, बट ये शायद नहीं होगा उनको पता, तो मैं इसलिए बताया और शायद पता भी होगा, राइट। कितने लोगों को ये पता था गामा अल्फा बीटा डेल्टा? नाम सुना था, नाम सुना था, कैसा काम करता है? गाना है ना, 3 Idiot में गाना है, अल्फा बीटा गामा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है क्या उसमें? अल्फा बीटा तो गामा 8 से 12 मिनट, ये मतलब एक बैलेंस्ड माइंड है, राइट। और यहीं पे हमें ज्यादा काम करना है, किसको? सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए या सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही जो चीज यहाँ पे करोगे या अवस्था में जो करोगे वो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में घटित होती हुई नजर आएगी। अभी हमारे लाइफ में अगर कुछ अनहोनी घटना हो रही है, मेरे ऊपर सारे प्रॉब्लम है या पैसों के प्रॉब्लम या हेल्थ के प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं 2 टाइम होते हैं जो नेचुरली अल्फा अवस्था को एक्टिव करते हैं। अभी चीजों को समझो तो वहां पे जो चीजें होते हैं ना, है ना, सभी हाथ छोड़ो बस, है ना। तो 2 टाइम नेचुरली ये नेचर यूनिवर्स हमारे बॉडी को उस अवस्था में रखता है, वो 2 टाइम पे रखता है। बाकी के टाइम पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत लगेगी, बट 2 टाइम नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो अवस्था आ जाती है, वो सिचुएशन आ जाती है ना। और वो 2 टाइम कौन से है? 2 घंटे है, सोने से पहले राइट। अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं उसके बाद का 1 घंटा, और सोने जाते हैं वो टाइम का 1 घंटा, है ना। मतलब हम सोने जा रहे वो टाइम का 1 घंटा और उठते समय का 1 घंटा। वहां पे हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस टाइप का फ्रीक्वेंसी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्रिएट हो रहा है, वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट लाएगा। हेलो, आर यू विथ मी? तो लोग टेंशन कब, ज्यादा चिंता कब करते हैं पता है आपको? सोने से पहले सोते वक्त। और जो प्रॉब्लम था ना आज, सुबह उठते डबल हो जाता है, होता है नहीं होता है? सुबह उठने के बाद वही पाठ चालू, कैसा ये तो हो गया, मतलब दुनिया में जितने प्रॉब्लम है वो मेरे ऊपर ही है। तो ये मैजिक समझो, ये जो 2 हावर है ना नितिन, उसको गोल्डन हावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन हावर। ये लिख लो आप, इस गोल्डन हावर का जो सही तरीके से यूज करेगा वो हीरो बन गया अपने लाइफ का, वो महान बन गया आदमी, जो चाहे वो करो। क्या लिखो? गोल्डन आवर। वो ईश्वर ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है हमें, मतलब कभी ना कभी। अभी आज आप 1 बजे सो गए, 2 बजे सो गए, लेकिन वो टाइम तो आएगा आपके, और दिन में 2 बार आता है। मतलब हर दिन ईश्वर आपको, भगवान आपको आपकी जिंदगी अच्छी करने का, बेहतरीन करने का 2 टाइम अवसर दे रहा है। बोलना मत। और हम इंडस्ट्री में है, हमारी खुद नसीबी है कि हम ये समझ रहे हैं। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, कोई तो गुरु चाहिए यार। ज्ञानेश्वर माऊली ने बहुत अच्छा एक वो भी लिखा है हरिपाठ, गुरुविन ज्ञान ते व्यर्थची पै जाना, यमाचा पाहुणा प्राणी होय। म्हणजे गुरु जर तुमच्याकडे नसेल, ते नॉलेज माहित है मला, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस मुझे सब पता है, वो सब पता है वाले लोग है ना सबसे उनका मतलब दूर रहो 100 मीटर। जिनको सब पता है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, जिनको सब पता है। हो ठीक आहे, मला माहित आहे की तू कडकडन जा, तू यूज नको, माहिती तुझं वाराने सावली पण येऊ नको। हेलो, तो सब पता वाले बहुत डेंजर है। बात समझ में आ रही है? तो वो एसोसिएशन और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, मैं अगले टाइम पे लूंगा, लेकिन अभी जिसको लिया है वो खत्म करूंगा। चलेगा ना? तो 8 से 12 मिनट गोल्डन हावर चलेगा। 8 से 12 मिनट आपका सांसें चलेगी, 7 से 12 फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी पर सेकंड, और ये गोल्डन आवर में होता है। और इसको खूबी से यूज करना है। और हमेशा भैया बोलते हैं कि आप
श्री सर ने तो घर घर में आके समझाया, क्या समझाया? सेल्फ टॉक लिखो, उठने के बाद पढ़ो, सोते समय पढ़ो। करते नहीं, क्योंकि इस टेक्निक को नहीं समझ रहे। क्या इसके पीछे का साइंस हमें पता नहीं है? 100 बार आज से देखिए 90 या 100 दिन आपका सेल्फ टॉक पढ़ोगे, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठोगे आ जाएगा। हेलो, राइट। और ये ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड सोने के लिए जा रहा है, या सुबह जब हम उठते हैं तो कॉन्शियस माइंड बहुत आहिस्ता 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 जागृत हो जाता है। 1 घंटे के लिए वो बहुत इनएक्टिव होता है, मतलब बहुत कम एक्टिव रहता है, और सबसे ज्यादा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो वो 2 टाइम पे बहुत काम करते हैं। अभी कभी भी मतलब वो 4 बजे उठना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप जिस आराम से कंफर्टेबली, या सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग करोगे 4-3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो उसके अलग लेवल पे आपको वो कभी और बात समझाऊंगा, उसका कॉस्मिक एनर्जी के साथ क्या क्वांटम फिजिक्स वो अलग है, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक ही दिन में आपको, तो वो है ना, डाइजेस्ट नहीं होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। तो आप करोगे? यस। अभी इस टाइम पे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसा करना है? अभी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके 2 चीजें, किसका सक्सेस होगा और किसका नहीं सक्सेस होगा, रैंडमली मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो एक नेचुरल लॉ है, क्या है? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ को आप अपोज करोगे तो क्या होगा? ये काम करता है क्या? सबके लिए काम करता है। मतलब आप अगर देखो, आप अपने हाथ में जो पेन है ना, ऐसा उठाओ, पेन है ना, या आपने यहाँ पे रखो, मेरे आंखों है, आंखें ना, आंखें के ऊपर रखो ऐसा, उसके नीचे डायरी पकड़ो, है ना, पेन के नीचे डायरी पकड़ो ऐसा, मैंने पकड़ा है ना, डायरी पकड़ो, चिंगुड़ी तय नहीं तुम छोड़ो, देखो आप बाकी सब लोग कर रहे थे, देख रहे हो, और छोड़ दो। किसका ऊपर गया? सबका नीचे आ गया, क्यों? ग्रेविटी का लॉ है, छोड़ोगे वो नीचे आएगा, और सबके लिए एक जैसा काम करता है, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम नहीं करता है। उसका ऊपर जाएगा, सबका नीचे ही आएगा, तो सबके लिए सेम है नेचुरल लॉ। वैसा ही ये सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है, वो नेचुरल है, ये सबके लिए वैसा ही काम करेगा, राइट। तो एक के लिए हो जाता है कि नहीं, सबके लिए वैसा ही होता है, बट उसको करने का जो तरीका है वो, अभी तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ, गलत कहाँ पे होता है। पहला चीज है डाउट, ऐसा कभी होता है क्या? खत्म। क्योंकि नेचर को आप क्या कर, अभी पानी जोर से आ रहा है नदी में से, मूसी डैम में से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और आप जाके खड़े हो रहे हो, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, जाओगे? बहुत सीधा ऊपर जाओगे, क्योंकि नेचर के लॉ के आगे जा नहीं सकते आप। हेलो, राइट। तो इस चीज को समझो, नेचर को डिनाई मत करो, उसको अपोज मत करो, उससे बड़ा और कोई नहीं है, राइट। तो पहला है डाउट। दूसरा चीज क्या है? उसके अंदर कंसिस्टेंसी ना रखना, मतलब कभी करना है मुड़ के आएगी जैसा, कभी नहीं करना है। मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, एक डायलॉग है जगीरा का, चाइना गेट पिक्चर, पता है ना, मेरे मन को भाया, वैसे वाला टाइप का नहीं चलता यहाँ पे, राइट। तो कंसिस्टेंसी नहीं रहना, कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने सबको बोला कि हर चीज में आपको सातत्य यानी कंटिन्यूटी बहुत काम करेगी। कंसिस्टन्सी विकास सर आहे का जागेवर? तर सगळीकडे असायचं आणि इकडलं गायब असायचं, ओके। सो कंसिस्टेंसी। तीसरा कौन काम करेगा? काम नहीं करता है, कुछ दिन करना और हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करना, राइट। और मेरा तो नहीं हो रहा है, कब होगा? है ना, मैं छोटा था ना, मैं किस्सा बताता हूँ। तो माँ के साथ खेती में जाता था, या आमच्या गावाकडे पाठीमागे परस असतं, परडवायला म्हणतात, आंगन पीछे का, वहाँ पे कुछ बीज बोते हैं। तो माँ के साथ वो काम करने का मुझे आदत था। स्कूल से आया, माँ के साथ गया, फिर वो बीज बोया, वैसा अभी ये महीने में वही चलता है ना, 2 महीने में तो जाता था।
और माँ जो बीज बोती थी वो बहुत अच्छे आते थे। मैं 2-3 ही बीज लगाता था, लेकिन मेरा कभी आता नहीं था। ऐसा क्यों होता था पता है? जाऊन चेक करायचं, माणूस जाऊन चेक करायचं। डाउट करना उसको। नहीं, मैं जाऊन चेक मैं 2-3 दिन के बाद जाके उसको खोल के वापस निकाल के देखता था, हो गया क्या, आ गया क्या। और मार लगाती थी, भूल जाती थी, मतलब लगाया आएगा, उसको पता है, क्योंकि वो नेचुरल लॉ है, जो बीज डालोगे जमीन के अंदर वो तो आएगा। लेकिन मैं बार बार चेक करता था और मेरा पेट नहीं आता था। गेल्या 1 महिन्यापासून करायला लागलो, कुठं काय झालं सर? होई तुझी जमीन अजून भिजायची आहे। हेलो, बात समझ में आ रहा है? राइट, ये फेल होने के कारण है। करके भी फेल होने हाँ? करके भी फेल होने के कारण, काम करके भी फेल होने के कारण। हाँ, काम मतलब काम कौन नहीं कर रहा है? यहाँ पे सारे लोग बैठे हो काम ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 साल से कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे करोगे काम तो करना ही पड़ेगा उसको, तो मतलब घरात बसून नुसतं हे करत बसला तर जावा पंढरीला। ओके, अभी करने का तरीका क्या है? मैं फॉर एग्जांपल किसी को मैं आपको बताऊं कि क्या चाहिए, एक अच्छा वाला अपने सपनों का घर चाहिए। राइट, तो इस टाइम पे आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसा करोगे? तो पहला तो उसका एक पिक्चर बनाओ, या आप देख के आओ, उसका फोटो वीटो ले लो, है ना, या घर में वो बोर्ड लगाया तो बोर्ड लगाओ, या ड्रीम फाइल लगाओ कार्ड। उसको भी मैं अभी कभी दूसरे सिद्धांत के साथ आपको समझाऊंगा। अभी आप आंखें बंद करो, सारे आंखें बंद करो, पूरी तरह बंद करो, आधा खोलना आधा नहीं, आंखें पूरी बंद करो। और यहाँ से हम निकले हैं इस हॉल से और सीधा दगड़ू शेठ के मंदिर में गए हैं। दगड़ू शेठ की आरती चल रही है, 7 बज गए और हम सुबह करता दुख हरता तालियां बजा रहे और मजा आ रहा है और हम गा रहे हैं। अब देखो दगड़ू शेठ को, उसके मंदिर को देखो, वहाँ की रोशनी को देखो, आजू बाजू में लोग खड़े हैं, घंटी बज रही है, वो मृदंग बज रहा है, वो ताल बज रहे और मजा आ रहा है। उसने वो धूप जलाया है, कापूर जलाया है, उसका एक अलग स्मेल आ रहा है आपको। राइट, और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, उसका आरती कर रहे हो। थैंक यू सो मच। खोलो, अब कहाँ पे थे? अब कहाँ पे थे? अभी 5, 10, 20 सेकंड के लिए हम मंदिर में चले गए थे, नहीं गए थे? तो हमारे 10 सेकंड जिंदगी में कहाँ गए? भगवान के सामने मंदिर में। तो थॉट प्रोसेस में जिस रहोगे ना, वो हमारी जिंदगी है, इसको डाउट मत लो, वो हमारी जिंदगी है। और जो बार बार ऐसा करते रहोगे ना, वही आपकी जिंदगी में होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। मैंने गाड़ी ली है, समझ में नहीं आएगा, सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, स्पीड से इफेक्ट करता है। राइट, तो इस बारीकी में जाओ। और मैंने गाड़ी ली है तो कौन सा ब्रांड का गाड़ी, फिर उसका चॉकलेटी कलर का कुशन है और उसका वो मतलब वो फ्लोरिंग ऐसा है, गाड़ी के ऊपर ऐसा टाइप का डिजाइन किया है, आज उसका अनवीलिंग है, वट एवर, जो भी ऐसा टाइप का पूरा। मेरे ये दोस्त आए, जिन दोस्तों का नाम ले सकते हैं, वो उनकी मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बुके लेके आए, पेड़ा लेके आए, इस तरह का, मतलब वो सिचुएशन में जी रहा हूं, ये विजुअलाइजेशन रोज। अभी 1 घंटा जो होता है उसमें 10 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, 40 मिनट करना है, 1 घंटा, आपके ऊपर है, आपके टाइम के हिसाब से आपको जितना आप प्रायोरिटी देंगे उस हिसाब से करो, लेकिन वो करो। राइट, और डाउट मत लो, हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो मत, जमीन उकड़ून बीज बघू नका, उगावले का नहीं उगावले, वो अगेंस्ट नेचर के लॉ के अगेंस्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। डाउट नहीं करना है और करते रहना है। राइट, और आपको ये नहीं विजुअलाइजेशन नहीं आता तो सुबह उठने के बाद आपके घर में अगर विजन बोर्ड लगाया मंगलता या आपने, तो उसके सामने जाके सिर्फ देखो, वो गोल्डन आवर में है ना, गोल्डन आवर में आपके विजन बोर्ड को देखना है, बारीकी से देखना है कि मेरी गाड़ी आ चुकी है, मेरा घर हो चुका है, गहने मेरे गले में है, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, मेरा आप पेरिस का अगर आईफिल टावर हो, आप ताजमहल हो, या जो भी है आप, है ना, वो गए हो और देख रहे हो, आप उस विजन बोर्ड को देखो आप।
अगर आपको बैठ के नाही, कारण डोळे बंद केल्यानंतर माणूस कुठं कुठं जाईल, पाताळात ना आकाशात नभात, काय खतरनाक कार्यक्रम आहे. कारण बंद डोळे करून समाधीत बसलाय म्हणजे नेमका काय काय करायला लागलाय काय कळत नाही. हेलो वो बहुत अरे खतरनाक है वो यार, उसको मतलब है ना, ये भी सच है ना. ये कहां से आईफिल टावर से आप किधर जाओगे, नाले में पता नहीं चलेगा. राइट, पहला तो पास्ट में क्या क्या किया है कांड वो नजर आता है. हेलो, तो वो आप इस तरह का मतलब हमेशा उधर रहो. दूसरी चीज काम करना क्या है, जितने भी निगेटिव गॉसिपिंग मेम्स पॉलिटिकल स्पोर्टली जितने भी आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, उसको ब्लॉक करो. किसी ने बताया, मंगलताई ने, किसी ने, उसको पहला ब्लॉक करो, है ना. अभी पॉलिटिक्स से हमारा कुछ देना देना नहीं है. धोनी रोहित शर्मा को क्या बोला, अरे तेरे को क्या करने का है, दोनों सोने की चम्मच से खा रहे, तेरा क्या. और जो बनाने वाला है वो भी पैसा कमा रहा है. यूट्यूब पे वही चैनल देखो जो आपको देखना चाहते हो. रात को सोने से पहले कम से कम कितने होंगे, 40 डीयूसीडी होंगे विनिंग टीम में, ज्यादा होंगे 50 होंगे. रूटीन में एक के बाद एक का सेलिब्रेशन देखो रात को सोते समय. 3-4-5 मिनट का वीडियोज है. उठने के बाद एक का देखो. डबल हो गए बाद रूटीन में तो चलेगा. 1 साल 2 साल वही चलने रहने दो, है ना. तो हमारे गोल्डन हावर में ये अगर चलेगा ना, तो किस टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी आपके आरएएस में, वो है आपका खजाना, वो है आपका सबसे बड़ा सीक्रेट. ये अल्फा सिचुएशन को, ये गोल्डन हावर को बहुत बारीकी से, खूबी से, सीरियसली आपको यूज करना है. हेलो, राइट, और इसको काम करना है. तो कुछ रह गया तो तुम्हें, क्योंकि यही चीजें मैं आपको, आपकी लाइफ कहां जाने वाली है ये टाइम तय करेगा. गोल्डन आवर्स, राइट. सो सुबह उठते ही और रात को सोते समय 1 घंटे के लिए जो गोल्डन आवर है, जानबूझ के यहाँ पे कुछ ऐसा एक पेन लेके ऐसा खून निकालो थोड़ा, तो याद रहेगा, है ना. दुखा लागल्यानंतर आज रात्री जाए पण जानबूझ के भी रात को सोने से पहले 1 घंटा और रात सुबह उठने के बाद 1 घंटा मोबाइल नहीं देखोगे. सर सीईपी ला आधी उठ झगड्या, तो आधी उठ 1 तास करायचं असेल तर. नाही मी 7 वाजता सीईपी 6:45 उठतो, नको मोबाईल नको यूज करू. आणि तसं पण सीईपी चांगली आहे, तिथे येऊन चांगलंच मिळतं. पण उठल्या उठल्या तू इंस्टावर जातो, त्याचं काय करायचं. उठते उठते तू फेसबुक पे जाएगा, क्या करेगा. तो 5 बजे उठ, 4:30 बजे उठ, या 6 बजे उठता है तो 7 बजे तक मोबाइल यूज मत कर. अभी जाके जूम डायरेक्ट ऑन करेगा और सीपी में आएगा तो वो भी अच्छा है, बट गोल्डन आवर को कभी यूज करेगा अपने अफर्मेशन के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए. तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में क्या फर्क होता है. गोल्डन आवर का राइट यूज. ऑर्डिनरी लोग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, इनमें फर्क होता है नहीं होता है. कितना फर्क है. 2 घंटे का, 2 घंटे एक्स्ट्रा, एक ही चीज का फर्क है. ऑर्डिनरी इधर भी है, ऑर्डिनरी इधर भी है, इसके पीछे एक्स्ट्रा लगा है. एक्स्ट्रा क्यों लगा है, वो एक्स्ट्रा कुछ तो करता है नितिन, राइट. तो ये चीज को आपको समझना है. तो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और बहुत सारे ऐप है, मुझे पता नहीं है, वो यूज मत करो. सोने से पहले 1 घंटा और उठने के बाद 1 घंटा करोगे. लिख के लो, चेंज होने वाला है. जो चाहोगे वो मिलने वाला है, क्योंकि यही सीक्रेट है. ईश्वर ने दिया हुआ एक खजाना है हमारे लिए. उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके वेव्स को, है ना, उसके अंदाज से हमें अपनाना है विदाउट डाउट. तो ये सारी चीजें हो जाएगी. गोल्डन आवर में क्या कर सकते हैं. अगर 10 मिनट के विजुलाइज करते हैं, बाकी 50 मिनट्स आपके पास है, तो आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ो, आपका विजन बोर्ड देखो, मेडिटेशंस करो, है ना, ये कर सकते हैं. और गोल्डन आवर को ऑलवेज अच्छी तरह से यूज करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. जाने अनजाने में थोड़ा सा बोल के मैंने बहुत टाइम लिया, बट मैंने सुबह
मेरे गोल्डन आवर में बोला था कुछ भी हो जाए, जितने भी लोग आएंगे सबको आज ही सिखा के रहूंगा। तो भाई क्योंकि ये मैं अकेला भी कर सकता था, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है ना कि हम सबको सिखाएंगे, सबके ड्रीम पूरे करने के लिए मदद करेंगे, राइट। अपनों के सपने अपने हो जाए जब, राइट। सो थैंक यू सो मच। यानी बहुत पेशेंस से बहुत सुना आपने, और इतना टाइम जगह पे बैठना, बहुत सारे लेडीज लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना लेट अभी घर से निकलना, मुझे पता है क्या क्या मोबाइल पे आया होगा, कॉल कितने आए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। और नो, Yes. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।